आज मैं ना अपनी सासू माँ की ना बहुत ही ख़ास सी रेसिपी ना आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो है ना आप देख रहे हो ना बुआम भर के अचार है। तो आप गैस करके बता सकते हो कि ये किस चीज़ का अचार है, और अगर आप गैस कर सकते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो मैं आके ज़रूर ही बताऊंगी कि ये किस चीज़ का है। तो ये है लहसुनाद। तो बिहार में इसे लहसुनाद कहते हैं, या इस पे जो कि ओल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। इसे बहुत लोग सूरन भी बोलते हैं, बट बिहार में इसे मेनली इसे ओल ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ना बहुत ही मशक्क़त के बाद जो है ना ये ओल का अचार या लहसुनात बनता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये विंटर में ही ना बहुत ही मज़े की देती है। आप इसे ना गर्मी में बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हो, बट हाँ विंटर की ये बहुत ही खास सी रेसिपी है। तो इसे आप बना के तैयार कर लो। बिल्कुल ना 3 से 4 दिन में ना ये बनकर रेडी हो जाती है, और आप ना एंजॉय कर सकते हो पूरा साल। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना करीब 1 केजी जो है मैं लाई थी यहाँ पे ओल। तो मैंने हाफ़ केजी का ही ये बना है, तो बहुत सारा हाफ़ केजी को अच्छे से छीलना है और उसके बाद छोटा-छोटा कट कर देना है। साथ ही आप देख सकते हैं 1 कटोरी भर के यहाँ पे लहसुन है, साथ ही खूब सारी हरी मिर्ची है और अदरक भी है। तो देखिए हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक ये आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। मतलब अगर आपको हरी मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्ची उसमें ज़्यादा डालो। आपको लहसुन ज़्यादा पसंद हो तो आप वो ज़्यादा डाल सकते हो, या फिर अदरक आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वो ज़्यादा डाल सकते हो। तो ये चीज़ें ना आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसे किस तरीके से डालते हो। तो यहाँ पर जो है ना करीब आधी जो मिर्ची थी ना वो इस तरीके से मैंने मिक्सी के जार में पीसी थी, और आधी जो है ना इसी तरीके से कट करके डाला था। और लहसुन को भी उसी तरीके से जो है आधा जो है कट किया है और आधा जो है वो पीस के डालना है। तो यहाँ पर देखिए आधा जो हरी मिर्ची है ना इसको इस तरीके से छोटा-छोटा टुकड़ा कट कट कर दिया गया है, और थोड़ा से लहसुन को भी कट कर दिया गया है। और अब जो है ना बारी आती है सारी पिसाई वगैरह की। तो सबसे पहले मैंने मिर्ची को यहाँ पे इस तरीके से मैं सब कुछ कर कर के देती जा रही हूँ। यहाँ पे मम्मी जी जो है बहुत ही अच्छे से वो बनाती हैं। उनके हाथ का जो अचार होता है ना इतनी लाजवाब होती है ना कि मेरे घर में ना सभी को बहुत पसंद है, साथ ही मेरे पूरे परिवार को पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना पहले लहसुन को जो है कद्दूकस सॉरी लहसुन को भी पीस दिया है मिक्सी के जार में। बहुत बारीक नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा क्रंच जैसा आना चाहिए उस टाइप से। तो अदरक को, लहसुन को, साथ ही मिर्ची को भी मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे जो है ओल जो बचा था ना उसे भी छोटा छोटा टुकड़ा करके मिक्सी के जार में ही डालकर, और बिल्कुल क्रंच जैसा आता है ना उस टाइप से हमें यहाँ पे इसे पीसना है। और यहाँ पे पीसने में ना थोड़ा-सा इसे आप हिला-हुला कर पीसोगे ना तो बहुत अच्छे से पीस जाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे मसाले वगैरह भी निकले हुए हैं। तो इसे पहले पीस लिया है, पीस के सभी एक बर्तन में रख लिया है। अब यहाँ पे जाएँगे मसाले। तो मसाले में जो है ना बेसिकली तो पीली सरसों और जो काली वाली सरसों होती है ना उसे पीस लिया है। तो और उसके बाद जो है ना काला नमक, धनिया का पाउडर ना थोड़ा कम मात्रा में जाता है, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची और साथ ही जीरा और ब्लैक पेपर का पाउडर, ये सारा मसाला जो है इसमें गया है। जो सरसों होता है ना उसका मसाला इसमें थोड़ा ज़्यादा करके जाता है, बाकी सारे मसाले जो है वो अपने अकॉर्डिंग आपको डालना है। साथ ही यहाँ पे सौंफ, कलौंजी और अजवाइन ये सारा भी इसी में जाएगा। और इसे डालने के बाद अगर आप क्वांटिटी बोलोगे तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो है ना ये रहा आमचूर। तो आप या तो आमचूर डाल दो या फिर चाट मसाला डाल दो। ख़ैर आमचूर ही डालना ज़्यादा प्रेफ़र करिएगा, क्योंकि जो ओल होता है ना थोड़ा-सा वो काटता है। इसकी वजह से जो है ना इसमें जो आमचूर है ना वो बिल्कुल अच्छे से बढ़ा के डालना है। साथ ही यहाँ पे ना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक भी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही जाती है। और उसके बाद जो है ना मस्टर्ड का ऑयल डालने के बाद ना बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। हाथ बिल्कुल भी आप मत लगाइएगा, किसी स्पून या चम्मच से ही कीजिएगा, या फिर इस तरीके से स्पैचुला से। क्योंकि ना हाथ लगाओगे ना तो मतलब बहुत ज़्यादा ये ना इचिंग होती है, और बहुत सारी मिर्ची है तो हाथों में जलन हो सकती है। तो ये ना बिल्कुल अच्छे से स्पैचुला की सहायता से ही कीजिएगा। अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है, और तेल जो है ना काफ़ी मात्रा में जाती है।
क्योंकि आप इसे ना साल भर भी स्टोर करके रखोगे ना तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। बट मेरे के यहाँ जो ये अचार बना है ना, ये हम लोग इस विंटर ही ख़त्म कर देंगे, बस उतना ही हम लोगों ने अचार इसकी बनाई है ओल की, या आप इसे लहसुनात भी कह सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना, जो कांच का बॉम होता है ना या कांच के बर्तन में, आपको उसमें डाल के करीब 1 वीक तक जो है ना ऐसे ही धूप में छोड़ देना है। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और इसका जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आता है, और चटक होती है, बिल्कुल चटकदार वाली ये अचार होती है। आप इसके साथ ना पराठे एज़ इट इज़ ऐसे ही खा सकते हो, कोई भी सब्ज़ी वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो काँच का बर्तन था या बोआम था, उसमें नीचे भी सरसों का तेल डाला गया है, और उसके बाद ये जितने जो अचार बने हैं ना, वो सारा उस बोआम में ट्रांसफ़र करके और करीब 1 वीक तक जो है ना एज़ इट इज़ जो है आप इसका जो कपड़े से बांध कर और रख देना है। 1 वीक के बाद ना ये अचार बिल्कुल खाने लायक हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो करीब 1 वीक हो गए थे, बहुत अच्छे से वो कुक हो चुका था। धूप में 1 वीक रखने के बाद भी बहुत ही और कम क्वांटिटी में हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैंने इसे छोटे से मतलब जार में ट्रांसफ़र कर दिया है, और ये इतना ही अचार है। बहुत ज़्यादा मतलब वो बनती है ना, बट वो मतलब जैसे-जैसे धूप लगती है ना तो वो बिल्कुल कम होती जाती है। और ये अचार बन के रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था। तो आप लोगों को ना ये मेरी सासू माँ की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और आप इसे विंटर में बनाओ, और ये बहुत ही शरीर को जो है ना गर्माहट देती है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये विंटर ही बनाओ और इसे ख़त्म कर लो। तो ये विंटर के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर को गर्माहट देती है, और खाने में भी बहुत ही चटक होती है।